हमारे धर्म शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया। तंत्र क्रिया विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन 10 महाविद्याओं को दशावतार भी माना गया है। 10 महाविद्याएं माता दुर्गा के ही रूप हैं, जिसे सिद्धि देने वाली माना जाता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेता है और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मां को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा विशेष पूजा की जाती है। तो आइए हम जानते हैं उन 10 महाविद्याओं के बारे में। क्या है वे 10 महाविद्याएं? पहला है माता महाकाली। सभी 10 महाविद्याओं में माता महाकाली को प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्दी रूठने वाले देवता हैं, उसी तरह माता महाकाली को भी यही स्वभाव है। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना करना चाहता है, उसे एकनिष्ठ और पवित्र मन का होना आवश्यक है। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माता महाकाली ने ही देवताओं को विजय दिलाई थी। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत व चमत्कारी मंदिर हैं। जानते हैं मुख्य बातें। 10 महाविद्याओं में माता महाकाली का प्रथम रूप है। माता के स्वरूप में एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में तलवार। पूजा के लिए विशेष दिन शुक्रवार को माना गया है और अमावस्या को। कालिका पुराण में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरी महाशक्ति और महाविद्या है देवी तारा। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी मानी जाती है। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। देवी तारा का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। इसमें मुख्य बातें यह है कि चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक माना गया है। परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली माता तारा कहा जाता है। तीसरी महाशक्ति है त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यह माता की 4 भुजा और 3 नेत्र है। नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला में इस माता का जाप किया जाता है। इनकी मुख्य बातें हैं, इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। चौथा है माता भुवनेश्वरी। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से जानी जाती है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीवन में मान सम्मान मिलता है। 5वां है माता छिन्नमस्ता। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित रहता है। इस महाविद्या की उपासना मन को शांत करने पर, शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। अर्थात महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर, शांत स्वरूप और उग्र रूप से करने पर
उग्र स्वरूप इस देवी के दर्शन होते हैं। छिन्नमस्तिके का यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। माता कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। छठवीं महाशक्ति माता भैरवी। माता भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होती है और धन संपदा की प्राप्ति होती है। सातवीं महाशक्ति है माता धूमवती। धूमवती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सूत्रा कहा गया है। आठवीं महाशक्ति है देवी बगलामुखी। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय पाने के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। भारत में मां बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए। नौवां है माता मातंगी। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें मां मातंगी की आराधना करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। जो भक्त मतंगी विद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। 10वां और अंतिम महाशक्ति मां कमला। मां कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। तो दोस्तों यह थी 10 माताएं और उनकी 10 महाविद्याओं का वर्णन। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस की अपडेट्स आप तक आती रहे। जय माता दी।